हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस क्लास में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आप सभी लोग इन प्रश्नों को बहुत ही ज़्यादा गलत करते हैं। तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, अगर आज जो भी स्टूडेंट इस क्लास के पहले सवाल से लास्ट सवाल तक देखता हुआ चला जाता है तो आज के बाद इतने टाइप के प्रश्न तो आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे। सिखाने समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आपको करना क्या है, कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, साथ के साथ सवालों को बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में चीज़ों को सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। यह प्रश्न है एनालॉजी का। कह रहा है कि 15 का जो रिलेशन 125 के साथ है, 27 का रिलेशन क्या होगा। तो मेरे बहुत सारे भाई बहन होंगे जिनके दिमाग में तरह तरह के विचार बन रहे होंगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, पर मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रख लो। ऐसा प्रश्न महज 2 सेकंड में आप सॉल्व कर पाओगे। उससे पहले हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा जो है हम कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको डार्क डार्क दिखाई दे। देखो, 15 को हमें 125 बनाना है तो 27 को पूछ रहा है क्या होगा। तो एक छोटा सा पॉइंट याद रखो कि अगर प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। आप बोलोगे सर 125 को अगर हम लिखना चाहते हैं फिर तो हम 5 का क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, 5 का क्यूब कर सकते हैं। अब 15 का क्यूब तो नहीं बनेगा, 27 का क्यूब तो बना सकते हैं। कैसे? 3 का क्यूब कर सकते हैं ना। लेकिन अब ये समझो कि आपको 15 से 125 नहीं बनाना, 15 से आपको बनाना है 5। तो मतलब 15 से 5 कैसे बनाओगे सर? यहाँ पर 15 है, उसको 3 से भाग कर देंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा और उसी 5 का क्यूब कर देंगे तो 125 हो जाएगा। लॉजिक समझ आया? मतलब यहाँ पर 27 है तो 27 का 1/3 मतलब 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा और जो डिवाइड करने पर आएगा उसका क्यूब, और 9 का क्यूब कितना होता है? 729 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो 729 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिना एक भी अपना मिनट कीमती टाइम गंवाए हुए सभी के सभी सवालों को बहुत ही गजब तरीके से सिखाएंगे। बस आपको पूरी क्लास को देखकर जाना है। ठीक है, देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में GBTA को 24 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ZWQVI को 30 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी कूट भाषा में DLUCPR को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो आप देखो, आप क्या करते हो, जैसे यहाँ पर लेटर लिखा है ना, तो आप फटाफट क्या करने लग जाते हो, इस लेटर का प्लेस वैल्यू लिखने लग जाते हो। तो अगर हम इसमें देखो, यहाँ पर क्या है, G का 7 है, B का 2 है, T का 20 है, A का 1 है। अब अगर अब इसे जोड़ते हैं तो 20 2 22, 22 8 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 24 तो नहीं आया। आप बोलोगे सर -6 कर देंगे फिर तो 24 हो जाएगा। समझ रहे हो? अब अगर Z का 26 होता है, W का 23 होता है, अगर आप इसको जोड़कर भी माइनस करोगे फिर तो हमारा 30 नहीं आएगा। तो अब हमें इस प्रश्न में करना क्या है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, GBTA लिखा गया है ना। एक बार आप इसके सभी लेटर को काउंट करो, 1 2 3 4। GBTA में कितने लेटर हैं? 4। हमें बनाना कितना है? 24। तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यहाँ पर 24 लिखा गया है। तो यहाँ पर ZWQVI को 30 लिखा गया है। तो एक बार हम लेटर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। कितने लेटर है? 5। अब 5 को 30 बनाना है तो मतलब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छंगे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बात समझ आई आपको? आपको करना क्या है, DLUCPR के लेटर को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। कितने लेटर हैं? 6। हर एक संख्या को आपने क्या किया था सर? एक्स्ट्रा 6 से मल्टीप्लाई किया था। तो मतलब 6 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 छाम हो जाएगा 36। मतलब DLUCPR को क्या लिखा जाएगा? 36 लिखा
जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जहां पे आपकी नजर भी नहीं पहुंचती है, तो स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न का जरूर रखिएगा कि ऐसे भी सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग का एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल दीजिए, इसका फटाफट सभी मेरे भाई बहन जवाब। देखो, कह रहा है कि किट 20 को PRG 50 के रूप में एक निश्चित भाषा, एक निश्चित संबंध है। ENT 16 और VMG 40 के बीच वही संबंध है। समान तर्क के आधार पर MFG 18 निम्न में से किससे संबंधित होगा? तो आपको करना क्या है, देखो यहां पर क्या लिखा गया है, KIT और 20 को उसने क्या लिखा है सर? उसने लिखा है PRG 50 लिखा है ना? तो इसको हम बनाएंगे कैसे सर? देखो, अगर हम K से P के पास जाना चाहते हैं, आप बोलोगे सर K का अपोजिट P होता है, I का अपोजिट R होता है, T का अपोजिट G होता है। ये तो हमें पता चल गया कि सर अपोजिट लेटर यहां पर लिखा गया है, लेकिन मेरे बहुत सारे भाई बहन होंगे जिनको लेटर का अपोजिट नहीं याद होता, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। देखो, जैसे K का प्लेस वैल्यू 11 होता है, यहाँ पर P है, P का प्लेस वैल्यू 16 होता है। तो अब हमें जैसे पता है कि यहाँ पर K है, K का अपोजिट क्या होगा हमें नहीं पता ना, तो अगर हमें K का प्लेस वैल्यू पता है 11, तो 11 में हम कितना जोड़े भाई साहब कि हमारा योगफल कितना हो जाए? 27 हो जाए। आप बोलोगे सर 11 में 16 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 16 पे कौन सा लेटर आता है? P आता है। बात समझ आई? अपोजिट कैसे निकालोगे? देखो, 20 को उसने 50 बनाया है, तो 20 को 50 कैसे बना सकते हैं सर? 20 दूनी 40 और प्लस 10 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। बात समझ आई है? चलो सेम चीज देखो, 16 को 40 बनाओगे, 16 दूने 32 कितना हो जाएगा? 16 दूने कितना हो जाएगा? देखो, 16 दूने कितना हो जाएगा? 32 प्लस 8 जोड़ोगे आपका कितना हो जाएगा? 40। तो 18 दूने कितना हो जाएगा? 36। अब देखो, यहाँ पर 8 जुड़ा था, यहाँ पर आपका 10 जुड़ा था। हाँ, 10 काहे जुड़ा था? इसी 20 का आधा 10 जुड़ा था, इसी 16 का आधा 8 जुड़ा है। तो 18 का आधा कितना होता है? 9। और 36 में 9 को जोड़ेंगे भाई साहब, तो ये हमारा हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 है, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। देखो, यम का अपोजिट क्या होता है? यन होता है। तो यन से कौन सा ऑप्शन शुरू? सर ये वाला नहीं है। हाँ, यहाँ पर यफ है, यफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 6। 6 में कितना जोड़ोगे 27 हो जाए? आप बोलोगे सर 21। 21 पे कौन सा लेटर आता है? यू। यन यू से कौन सा ऑप्शन शुरू? सर यन भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए डियर फ्रेंड्स। जितना तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आपने मन लगाकर चीजों को सीख लिया भाई साहब, तो इतने टाइप का प्रश्न तो आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। देखो, कह रहा है कि ऋतु जो है उत्तर दिशा की ओर देख रही है, वह दक्षिणावर्त। मेरा एक पॉइंट याद रखो, ये सवाल आप अगर ग्राफ बना के लगाओगे भाई साहब, तो कम से कम 30 से आपको 40 सेकंड तो लग ही जाएंगे इस सवाल को बनाने में। पर हम आपको 5 से 10 सेकंड के भीतर वाली एकदम शॉर्ट ट्रिक्स सिखा रहे हैं, तो मेरी बात समझिएगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। देखो, वो दक्षिणावर्त बोल रहा है ना, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज। तो जब भी दक्षिणावर्त बोलेगा, क्लॉकवाइज बोलेगा या घड़ी की दिशा में बोलेगा, तो आप उसे प्लस बना दीजिएगा। सर दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री, तो हमने दक्षिणावर्त बोला ना, तो हमने लिख दिया प्लस 90 डिग्री। वह फिर दक्षिणावर्त 135 डिग्री, मतलब प्लस कितना हो गया? 135 डिग्री कर दिया। अच्छा, फिर वामावर्त। वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो आप उसे माइनस कर दीजिएगा। सर माइनस 270 डिग्री हमने कर दिया। अब प्लस प्लस है ना, तो जुड़ेगा। 135 में 90 जोड़ेंगे भाई साहब, ये हो जाएगा हमारा 225 डिग्री प्लस हो जाएगा, 270 डिग्री माइनस हो जाएगा। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा सर? माइनस कितने का? 45 डिग्री का हमें क्या होगा? डिफरेंस मिलेगा। क्यों सर? क्योंकि 270 और 225 है ना, आप इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा। देखो, ऋतु जो है उत्तर दिशा की ओर देख रही थी ना, वो किस दिशा की तरफ देख रही थी सर? उत्तर। उत्तर दिशा किधर होता है? ऊपर की तरफ। वो इधर देख रही थी, 45 डिग्री मुड़ेगी। याद रखिएगा, दो दिशाओं के बीच जो होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है।
तो वो उत्तर यहाँ देख रही थी। इस माइनस का मतलब है कि घड़ी की विपरीत दिशा में इधर जाएगा, नहीं सर क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। कितना जाना है 45 डिग्री। अगर वो यहाँ तक मुड़ के आती फिर तो 90 डिग्री जाती, मतलब वो 45 डिग्री आई है, यहीं बीच में मुड़ गई। ये दिशा तो हो गया उत्तर और ये दिशा हो गया पश्चिम, वो यहाँ पे रुकी है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी सर, उत्तर और पश्चिम हो जाएगी। तो उत्तर पश्चिम कहाँ पे दिया गया है सर, उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से इन चीजों को सीखने का प्रयास किया होगा और हम ऐसी आशा करते हैं कि अब आपका आगे सवाल ऐसा कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है ब्लड रिलेशन का। एक छोटा सा शब्द मेरा याद रखो और स्टार बना के लिखो। जब भी ब्लड रिलेशन का सवाल आता है इसको आप स्वयं अपने रिश्तों पर लेकर सॉल्व कीजिएगा, सवाल आपसे बन जाएगा। देखो कुछ जरूरी चीज मेल की बात करेगा, जब भी पुरुष की बात करेगा प्लस बनाइएगा, फीमेल की बात करेगा, महिला की बात करेगा माइनस बनाइएगा, दंपत्ति की बात करेगा मतलब पति पत्नी की बात करेगा तो बराबर वाले एरो से बना दीजिएगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि जे टी का पुत्र है। ये जो जे है ना वो टी का पुत्र है। भाई साहब ये जो जे है ये पुत्र है, किसका पुत्र है सर, टी का पुत्र है, हमने बना दिया। टी एफ की माता है, ये जो टी है ना ये माता है, किसकी माता है सर, एफ की माता है। अच्छा टी का पुत्र यल है, ये टी है ना इसका एक पुत्र है, उसका नाम क्या है भाई साहब, एल है। अच्छा तो एल का जे से के क्या संबंध है, ये जो एल है ना वो जे का क्या लगेगा, अरे भाई साहब ये इसकी मम्मी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। तो एल जो है जे का क्या लगेगा सर, भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई है ना, तो फटाफट एक बार अपने सभी भाई बहन के पास वीडियो को शेयर करो भाई साहब। चलो अगला प्रश्न, बस 2 सेकंड में आप दर्पण प्रतिबिंब निकालना सीख जाओगे। देखो कह रहा है कि एक दीवार घड़ी में 3:20 बजे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। हमेशा आपको इस शॉर्ट मेथड को याद रखना है। जब भी आपको मिरर इमेज फाइंड आउट करना हो, दर्पण प्रतिबिंब फाइंड आउट करना हो तो एक छोटा सा टाइम याद रख लीजिएगा 11:60। जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है तो जो एक्चुअल मान दिया है उसको 11:60 से आपको कर देना है, माइनस कर देना है। तो देखो 60 से 20 जाएगा हो जाएगा 40 और 11 से 3 जाएगा हो जाएगा 8। 8:40 होगा उसका दर्पण वाला समय, 8:40 ऑप्शन ए में दिया गया है, यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यदि किसी घड़ी में 8:40 हो रहे हैं तो वो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, इसका आप हमें कमेंट करके जवाब बताइएगा। ठीक है, चलो इसमें एक टाइप का प्रश्न और बनता है, लगे हाथ, उसको भी हम देख लेते हैं। सर दर्पण प्रतिबिंब तो हम निकाल लेंगे, जब हमें जल प्रतिबिंब निकालना हो तब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा फिर से मेथड याद रखिएगा। जब भी हमें जल प्रतिबिंब ज्ञात करना होगा तो 18:30 वाला टाइम हमें याद रखना है। कितना, 18:30 का हमें टाइम याद रखना है। जब भी जल प्रतिबिंब ज्ञात करना होगा घड़ी में तो 18:30 से हम माइनस कर देंगे जो यहाँ पर एक्चुअल टाइम दिया रहेगा। तो यहाँ पर 3:20 दिया गया है, माइनस करेंगे। 30 से 20 जाएगा हो जाएगा 10 और 18 से 3 जाएगा हो जाएगा 15, मतलब 15:10 क्या होगा। अगर किसी घड़ी में 3:20 हो रहे हैं तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, 15:10, मतलब 3:10 उसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 15:10 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर चीजों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो ये प्रश्न है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का। हाँ, ये थोड़ा सा आपको परेशानी में डाल सकता है। कितने लोग बैठे हैं भाई साहब, 7 लोग बैठे हैं। देखो 7 व्यक्ति बैठे हैं, जी तक हैं, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एक फिगर मत बनाइएगा, फिगर बनाइएगा 2 3। देखो एक फिगर हमने यहाँ पे बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। दूसरा फिगर इधर ड्रा कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 बना दिया। तीसरा फिगर इधर ड्रा कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 बना दिया। देखो उसने क्या बोला है कि सी के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठते हैं। तो अगर हमने सी को यहाँ पे बिठाया तो इसके बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठते हैं। सी को यहाँ पर बिठाया, इसके बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठते हैं। सी को यहाँ पर बिठाया, बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति
बैठते हैं। बी ए के बाईं ओर बैठता है। देखो कह रहा है ए और बी के मध्य मात्र 2 व्यक्ति बैठते हैं। बी जो है ए के बाईं ओर बैठता है, तो बी यहाँ पे बैठ सकता है, इसके बीच 2 व्यक्ति होंगे, है ना, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति। बी यहाँ पे हो सकता है, इसके बीच जो है कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं। बात समझ आई है? सर बी यहाँ पे बैठ सकता है, इसके बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, दोनों के मध्य 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं। कह रहा है कि मात्र एक व्यक्ति डी के दाईं ओर बैठता है, मात्र एक व्यक्ति डी के दाईं ओर बैठता है, मात्र एक व्यक्ति। तो ये वाला फिगर तो आपका वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि इसके दाईं ओर तो बैठना था, है ना। अब देखो उसने क्या बोला है, एफ बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब एफ जो है यहाँ पर नहीं बैठेगा। तो या तो एफ हमारा यहाँ पे बैठ सकता है या तो यहाँ पे। तो एफ को मान लो हमने यहाँ पे बिठाया, ठीक है, हाँ एफ को हमने यहाँ पर बिठाया। उसने बोला है क्या बोला है, उसने बोला कि ई और बी के मध्य कितने व्यक्ति बैठते हैं। भाई साहब ई और बी के मध्य अगर एफ को हमने यहाँ पे बिठा दिया तो ई जो है यहाँ पर तो बैठेगा नहीं। हाँ देखो उसने क्या बोला है, ई ए के दाईं ओर निकटतम बैठता है, ई यहाँ पे बैठ जाएगा। क्यों सर? क्योंकि ए के दाईं ओर बैठा है। तो अब पूछ रहा है ई और बी के बीच कितने लोग बैठे हैं। सर 1 2 3, ई और बी के बीच कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है इस तरीके से बनाइएगा, आपके सवाल बन जाएंगे। एक फिगर पर काम मत कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पंक्ति में वर्षा बाईं ओर से 29वें और दाईं ओर से 33वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? देखो अगर लेफ्ट साइड से बात करें तो वो 29 नंबर पे है, दाया का मतलब राइट साइड से बात करें तो वो 33 नंबर पे है। पूछ रहा है पंक्ति में कुल टोटल पूछ रहा है बराबर क्वेश्चन मार्क। एक सिंपल सा फार्मूला याद रखिएगा, T बराबर L प्लस R माइनस 1। लेफ्ट साइड से किस नंबर पे था? 29 नंबर पे। राइट साइड से वो 33 नंबर पे था, -1 कर दीजिएगा। देखो तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, एक यहाँ पर होगा 9 3 12, हाँ 9 3 12, एक माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। देखो भाई साहब 9 2 11 61 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 और 33 को जोड़ो, एक माइनस कर दो, 61 होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं आज के सबसे लास्ट क्वेश्चन पर और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। एक ही सवाल से पूरा चैप्टर आपको सॉल्व करना बता दूंगा, पर मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखो कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। तो जब भी आपके सामने ऐसा सर्कल में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। किसी संख्या को पकड़कर हम राउंड मेथड से सवाल को सॉल्व करते हैं, या तो हम क्रॉस मेथड अप्लाई करते हैं। अगर राउंड मेथड से चलते हैं तो 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 + 4 हमारा 9 हो जाएगा। पहले 2 फिर 4, तो फिर क्या होना चाहिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 9 8 17 होना चाहिए। ऑप्शन में नहीं है। 2 2 4 4 और उसके बाद देखो 4 2 6 जोड़ेंगे, 9 6 15, ऑप्शन में नहीं है। अब क्रॉस मेथड कैसे लगाएंगे, 3 त्रिक 9, 5 25, ऑप्शन में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस क्रॉस मेथड अप्लाई करते हैं और 3 का क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब हमारा 27 हो जाएगा। हमें 9 लाना है, 27 के दोनों डिजिट को ऐड करेंगे तो 2 7 हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सेम लॉजिक 5 के साथ, 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 125 के सभी डिजिट को ऐड करेंगे, 5 2 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 8 ऑप्शन सी में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने आज के 10 के 10 सवालों को बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर ईमानदारी के साथ देखने, सीखने और समझने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आई होंगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आई और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप सभी लोग प्यारा प्यारा कमेंट करते हो। तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है, क्या मेरी सारी बातें समझ आई हैं या नहीं आई हैं। ठीक है, और अगर मेरी सारी बातें समझ आ रही हैं तो आप सभी लोग फटाफट अपने इस भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को अपने सभी भाई बहन के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। जरूरी बात और आपको बता दें डियर फ्रेंड्स, ये एसएसपी क्लासेस 563 के नाम से
हमारा दूसरा एडेड चैनल है, दूसरा चैनल है जिसमें 10 से 15 मिनट की क्लास में हम जो है रीजनिंग का एक टॉपिक आपको कंप्लीट कराते हैं एकदम ज़बरदस्त तरीके से। तो एसएसपी क्लासेस 563 को आप सभी लोग भी जो है सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए उससे भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ज़रूरी बात बता दें, कंप्लीट रीजनिंग यदि आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिना 1 रुपया चार्ज के मात्र 30 दिनों में सीखना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है कोर्स के नाम से, उस कोर्स में जुड़ जाइए और 30 दिनों में कंप्लीट रीजनिंग एकदम जड़ से उखाड़ फेंक दीजिए, ठीक है। और डेली की रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप क्लास में जरूर जुड़ जाया कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।